अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं नौशेरवान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सर क्लास। कैसा रहा फिर आज पीडीएम का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज? अच्छा चलो यार, उसका जवाब तो दे देते हैं। पहले ये बताएं कि आपने कोई लकड़ियाँ शकड़ियाँ जमा कर ली हैं? सर अब कौन सा दौर है लकड़ियों वाला? मेरे भाई वो गैस। नए पाकिस्तान में भी गैस नहीं? मेरे भाई मेरी जान पाकिस्तान में तो खैर आपको पता है कम हो ही रहे थे। फिर एलएनजी ये बाहर से मंगवाते थे। और अब जो आपकी हुकूमत है इसकी मेहरबानी से आपको पता नहीं शाम को 10 बजे आपके घर में गैस नहीं आती। बिल्कुल नहीं पोश इलाकों में बिल्कुल भी नहीं और आती। हाँ जी। वहाँ जहाँ आबादी कम है वहाँ भी नहीं आती इवन बिल्कुल। पूरे वही सूरत हाल हाँ बन जी। गई हुई है। हाँ जी। तो भाई जी, जिन दो कंपनियों को ठेका दिया था ना हमने, पाकिस्तान ने, आपकी हुकूमत ने, कि 2 कार्गोज आने थे, वो दोनों कंपनियां भाग गई हैं। डिलीवरी देने से इनकार? भाग गई हैं भाई, भाग गई हैं। हुआ ये कि इन्होंने बड़ा शोर मचाया हुआ था। शाद खान अब्बासी ने जनाब कतर से जो किया है, मर गए लुट गए। हाँ। तो ये कतर की हुकूमत के पीछे पड़े रहे पहले। हाँ। इन्होंने कहा जनाब कि वो हमें ना उस जो रेट नून लीग को दिया था उससे कम रेट पे, उनको जो उससे कम, वो कम तरीन रेट था दुनिया का, उससे कम तर पे नहीं मिल सकता। फिर ये कहते रहे कि उसी रेट पे दे दें। उनका थोड़ा उसी बेचनी ही नहीं कतर ने कहा। फिर इनको होश आया, ये जून में जो होते हैं ना कीमतें कम होती हैं एलएनजी की, तो इनको फिर होश आया जाके नवंबर में। और 28 नवंबर को 2020 को, पिछले साल, इन्होंने इश्तिहार दिया 2 कार्गोस के लिए कि वो गैस मंगवानी है बाहर से। तो इन्होंने जो बोली आई, टेंडर आए, 1 माह बाद इन्होंने बोली जो थी उसके टेंडर्स खोले। और जनवरी इसी साल 7 जनवरी को कंट्रैक्ट अवार्ड कर दिया, यानी माहदा हो गया 2 कंपनियों के साथ। एक बरतानवी कंपनी समेत जिन्होंने कम तरीन बोली दी थी ना, उनको इन्होंने अवार्ड कर दिया कंट्रैक्ट। आपको पता है वो जमानत के तौर पर कुछ पैसे भी रखते हैं। हाँ जी। कंपनियां जो हैं वो उनसे लेते हैं। हाँ जी। ठीक है ना, सिक्योरिटी। तो अब जो बरतानवी कंपनी थी उसने अगले माह वस्त फरवरी में 1 कार्गो सप्लाई करना था। ठीक है। और फरवरी के आखिर में दूसरी कंपनी ने करना था। अब वो कंपनियां कह रही हैं भाई जी, जिस रेट पे हमने आपको देनी थी ना सप्लाई, वो हमारे पास से बाहर हो गया है। आलमी मंडी में कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं एलएनजी की कि असली नहीं दे सकते। अब क्या है, इन्होंने उनका जो है ना ज़र ज़मानत सिक्योरिटी वो जब्त कर ली है। इसके बाद जो दूसरे और तीसरे नंबर वाली कम तरीन बोली देने वाली कंपनियां थी, इन्होंने उनसे तरला तुरला मारा है। कितने उनका चला थोड़ा ऐसे रेट तो सर तो वारा नहीं खाता, जी बोली से दे चुके हैं उते। अब ये एक मसला बन गया हुआ है कि फरवरी में, आपको पता है ना, हमारे एलएनजी जो है वो गैस पाइपलाइन सुई गैस के जरिए ही वो होती है। ये शाद खान अब्बासी साहब का कारनामा है। दुनिया में 15 ममालक ऐसे हैं टोटल जो पाइपलाइन के जरिए एलएनजी सप्लाई कर सकते हैं, और पाकिस्तान उनमें शामिल है। और ये शाद खान अब्बासी ऐसे बंदे को कहते रहे हैं कि ये खा गया, लुट गया, पी गया। तो अब भाई कतर से ये लेके दिखाए ना उसी रेट पे। और जो 2 कंपनियां भाग गई हैं उनसे ये होगा कि भाई ये महीना तो शायद निकल जाए, और फरवरी में जो 2 कार्गोज आने थे उनके ना आने से क्या नुकसान होगा, इसका जवाब कौन देगा? वो क्या बाबर साहब हैं, इनके क्या हैं, नदीम बाबर साहब, वो देंगे। कौन देगा? और शहजाद अकबर अब देखें पकड़ता है उनको कि सुते पे ऐसे यार, अपने कारण थोड़ी पढ़ना है। ठीक है ना, सुते पे ऐसे। अब कोई इमरान खान साहब, अब पता चल जाएगा 2-4 दिन में आपको, जब गैस नहीं आएगी ना, लकड़ियाँ आपका तो और मेरा भी देहाती बैकग्राउंड है, शायद हम वहाँ से कोई टालियाँ शालियाँ आके इतने सुट लीजिए। तो लेकिन हमारे घरों की साख्ती कुछ ऐसी है, वहाँ लकड़ियाँ जलने का वो है नहीं, तो वो कुछ करेंगे फिर जो भी अल्लाह को मंजूर है, कोयले शोले ये लेकिन सर ये देखें, इसको दूसरे रुख से भी तो देख सकते हैं ना आप। इमरान खान ने मुश्किल आसान कर दी,
पहले तनकीद हो रही थी जी, लेट ऑर्डर दिए, लेट पहुंचेगी, उन्होंने कहा जी पहुंचेगी नहीं, पहुंचेगी नहीं। अच्छा, वो अब आते हैं आपके सवाल के, वो क्या सवाल? कमीशन के बाहर आज पीडीएम ने एहतजाज किया। अच्छा हाँ, जिसमें बिलावल साहब नहीं थे और बड़ा उस पर शोर है। हाँ जी। तो यार वो बाबर का ना, वो उसका जो वहाँ हुआ था मालाकंड में, उसमें मरियम नहीं थी। बिल्कुल। तो ये तो एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था इन्होंने कि 6 साल हो गए हैं एक केस आपके सामने पेंडिंग है। और वो केस है पीटीआई की फॉरेन फंडिंग के हवाले से। फॉरेन फंडिंग के अलावा उसको कह लें कि जो इनके असासे थे ना पीटीआई के, इन्होंने वो छुपाए, और जो ऑडिट रिपोर्ट थी वो उससे मुतसादम है हकीकी सूरत हाल कि जितने फंड इनके पास थे वो पूरी तरह ज़ाहिर नहीं हो सके। इनका ठीक शो था, जितना होना चाहिए था, एक एहतजाज ही था ना, रिकॉर्ड करवाना था, और वो इलेक्शन कमीशन को बयान जारी करना पड़ा। हाँ जी। और अब शेख रशीद साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी है, और बाकी भी चल रहे हैं रात तक 9, ठीक है ना, वो आते रहेंगे, बताते रहेंगे जनाब ये फ्लॉप शो था, ये था, बिलावल तो था ही नहीं उसमें। और शेख साहब ने फरमाया है कि जनाब इसमें 40,000 जो डोनर्स हैं जिन्होंने दिए हुए हैं अतियात, उनकी लिस्ट दे दी है। अब पीडीएम क्यों आया है मैदान में? 6 साल तक क्यों चुप करके बैठा रहा है? ये भी तो एक देखने वाला सवाल है। अब पीडीएम को समझ आई ये बड़ा मजबूत केस है। वो जो आपके हैं ना अकबर एस बाबर, जिन्होंने ये केस किया हुआ है, बिल्कुल वो बड़े ठोस शवाहद के साथ आए हुए हैं। 2014 में उन्होंने किया था। अब जो ये कह रहे हैं 40,000 की लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। एक तो ये कि 40,000 बंदे को कहते हैं कि ढूंढते फिरें आप, ठीक है ना, उनके नंबर, फ़ोन नंबर, कौन 40,000 बंदों को ढूंढेगा? उसमें भी 6 महीने साल लग ही जाएगा ना, अगर वो स्क्रूटनी कमेटी में भी चला गया। लेकिन मसला यह है कि अकबर एस बाबर साहब ने जो दी हुई है ना लिस्ट, जो इशू उठाया हुआ है वो है 2009 से 2013 के दरमियान, 4 साल का। इनकी जो लिस्ट है ये 2017 की है। इसका उसके साथ क्या ताल्लुक? अगर इलेक्शन कमीशन चाहे कि भाई ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ 2009 ਤੋਂ 13 ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਬੇ ਦੀਆਂ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਰਸੀਦਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ 2009 ਤੋਂ 2013 तक ਦੀਆਂ। और दूसरा ये अब इन्होंने जवाब दे दिया ना, हमने तो वो रखे हुए थे एजेंट, और एजेंटों के जरिए एजेंटों ने अगर कोई गड़बड़ की है तो साडा क्या लेना देना? भाई वो एजेंट नहीं है, वो 2 कंपनियां हैं पीटीआई के नाम से रजिस्टर्ड है, और आपके वज़ीर आज़म के बतौर चेयरमैन पीटीआई दस्तखतों के साथ बनी हुई है, और उसके हेड ऑफिस का एड्रेस जो है ना, पाकिस्तान का एड्रेस है इनका जो पीटीआई का है, उसका हिसाब एजेंटों वाला नहीं है, वो पूरा हिसाब होना होता। बिल्कुल। तो ये इसी तरह ये बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। और ये जो है एक और भी बात जो पता चली है, जाली अकाउंट्स वाली बात तो हमने की थी कि इन्होंने कुछ कहा है, पता नहीं 8 कितने हमारे अकाउंट नंबर 23 हैं। बिल्कुल। और वो आजकल में वो आपको पता है वो शोर मच गया हुआ उसका कि 23 हैं जनाब जाली। फिर हुंडी के जरिए भी रकमें आती रही हैं, और फिर जो इनके कारकुन हैं या रुकन हैं या कोई इनके चहेते हैं, उनके बेनामी अकाउंट भी हैं। बेनामी अकाउंट्स में भी रकम आई है, या हुंडी के जरिए आई है। हुंडी के जरिए फिर यानी कि समझे XYZ इनका एक एजेंट है, एक कारकुन है या वर्कर है या नौकर है, उसके नाम पे एक अकाउंट है, हुंडी वाली रकम वहाँ गई, वहाँ से फिर डोनेशन की शक्ल में वो पीटीआई को आई। और जाली अकाउंटों में भी वो लोग जो हैं वो पीटीआई के अकाउंटों में आनी चाहिए थी। बिल्कुल। फर्द के अकाउंट में क्यों आई? वहाँ यानी ये केस तो हो गया ना कि इनके जो हैं फॉरेन फंडिंग हुई है, और ये है वो है जो भी हुआ है, या इन्होंने जो अपने असासे छुपाए हैं या झूठ बोला है। उसके अलावा ये भी केस बनेगा कि भाई इन्होंने खुर्द बुर्द भी किया हुआ माल, जो बाहर से $1 लाख आए हैं, ठीक है ना, वो आए हैं बेनामी अकाउंट में, वो पीटीआई के अकाउंट में नहीं आए, वो अल्लाह रखे के अकाउंट में आए। अब अल्लाह रखे थे इन्होंने 1 लाख, अब पता नहीं वो बीच में क्या गड़बड़ हुई है, 70,000 दे के कहाँ गए वो, जैसे वो ही ढेरी बना के दे अंदर। तो ये सारा इशू है।
और पीडीएम जो है वो अगर उसने ऑन कर लिया इस इशू को, इस मामले को, तो वेल एंड गुड। और उन्होंने शेख रशीद साहब ने आपकी 4 दिन पहले वाली बात पे बड़ी गौर से सुनी और अमल कर लिया। आज वो अकेले आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज 4 वजीर नहीं लेके आए मदद के लिए अपनी। हाँ, वो अकेले बंदे का काम है, काम ही छोटा जा रह गया उन्हें, ज्यादा बंदे का कम रह ही नहीं गया भाईजान। ठीक हो गया। हाँ जी सर, अगला मामला ये है कि आज काबीना का इजलास था और वहाँ पे उन्होंने फैसला किया जी ब्रॉडशीट की इंक्वायरी के लिए एक और कमेटी बना दें और उस कमेटी की सरबराही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज करे। यार ब्रॉडशीट वाला मसला है ना, शेख रशीद साहब अभी तनहा अकेले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कहते वो पनामा दूसरा पनामा, लेकिन वो पनामा दूसरा किसके लिए है ये ज़रा पता कर लें। उनके साथ तो जो होना था उनके असर से वो जो भी हो गया क्योंकि ब्रॉडशीट पे तो आपने इन्सार ही नहीं किया। जो उनको उन्होंने रिपोर्ट दी या ढूंढ ढांड के दिए सासे, उस पर तो आपने इन्सार नहीं किया। अगर उस पर करते तो उसको गवाह के तौर पे लाते, बिल्कुल उसका जिक्र करते। जो रेफरेंसेस बने हैं जरदारी के खिलाफ या नवाज शरीफ के खिलाफ या दोनों फैमिलियों के खिलाफ या कोई भी XYZ जिस किसी, उनकी इंफॉर्मेशन पे तो आपने इन्सार नहीं किया। अब उनके साथ महदा कैसे होता है, वो पेमेंटें कैसी होती हैं, फिर हमने जिक्र किया था कुछ इशारतन कि वो सिंगापुर वगैरह इधर उधर अकाउंट तो जर्नलों के ही होते हैं फौजी हमारे। तो भाई ये 1999 में जब बना है नैब, तो उसके हेड कौन रहे हैं ज़्यादा? जनरल रहे हैं, जनरल रिटायर हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कमोडोर ज़काउल्ला, हाँ जी, 2000। फिर अपना 1900 शुरू में फिर जनरल अमजद साहब बाकायदा है। वो जनरल अमजद साहब एक अपराइट आदमी थे। हाँ जी। उनके बारे में ये है कि उन्होंने जब मुशर्रफ ने कहा कि पिक एंड चूज की बातें की ना, उन्होंने कहा भाई चल दौड़ो तो मैनू फिर भाई जी जवाब दो, मैं कर जाना किसी और ने दो। जनरल शाहद अजीज, जनरल खालिद मकूल जो गवर्नर रहे हैं वो भी कुछ अर्सा रहे हैं। फिर एडमिरल फसीह बुखारी, ये फौज के थे ना। जब महादे शादी हो रहे थे जनरल अमजद साहब ही होंगे ना उस वक्त, या कोई भी जनरल होगा फौजी होगा ना। तो भाई ये तो फिर बात बड़ी दूर तक, हाँ बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तो कमेटियाँ बनाते रहेंगे। कमेटियों से क्या होता है, जब किसी चीज़ पे मिट्टी डालनी होती है ना, जब हमारे कॉलेज में लड़ाई हो जाती थी 2 ग्रुपों में, तो अगर उनको बचाना होता था ना किसी एक को, तो एक कमेटी बना देते थे, फिर वो कमेटी बाद में सुलह करवा देती थी, ठीक है ना। तो गुस्सा ठंडा हो जाता था बंदे का। अब ये ब्राडशीट कर रहे हैं, तो आखिर पे जब हम कुछ अर्से बाद इनसे बात करेंगे ब्राडशीट पे, इन्हें चलो यार पुरानी गल होगी नवी गल करो। तो अब जो पेमेंटें की हैं उसका हिसाब भी तो होना चाहिए ना। इन्होंने क्यों पेमेंट कर दी, ठीक है ना भाई, ये सारा मामला बना हुआ है। सर कौन सा उनकी जेब से पैसे जाने थे, सरकारी खजाने जाने थे, कर दे जो सरकारी खजाने का हिसाब नहीं लेना। सरकारी खजाना, ओहो करप्शन भाई, सरकारी खजाने का गलत इस्तेमाल, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ही करप्शन है ना। जो करप्शन की तारीफ है वो तो यही है ना। तो ये करप्शन नहीं और क्या है, ये पनामा बनेगी किसी और के लिए बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक अच्छा मामला ये है कि मेरे वज़ीर-ए-आज़म साहब जीत गए हैं, इमरान खान ने नवाज शरीफ को शिकस्त दे दी है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, मैं बड़ा खुश हूँ आज। अच्छा क्या कर दिया उन्होंने? सर स्टेटमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की है। अच्छा, उन्होंने कहा जी शिकस्त ऐसे दी है कि इमरान खान ने अपने 28 माह की हुकूमत में नवाज शरीफ के पहले 28 माह की हुकूमत से डबल कर्जे ले लिए हैं। नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत के पहले 28 माह के दौरान 129 अरब 90 करोड़ के कर्जे लिए थे और इमरान खान साहब पहले 28 माह में 397 अरब 60 करोड़ के कर्जे ले चुके हैं। भाई वो जो कर्जे थे ना, ये अंदरूनी और बरूनी दोनों कर्जे मिला के बैंकों से भी लिए और बाहर से भी लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो उसके कर्जे थे ना नवाज शरीफ के, वो थे स्टेट टू स्टेट। एक रियासत जब दूसरी रियासत को कर्जा देती है ना, वो बहुत नॉमिनल सा, बल्कि IMF जैसे जो अदारे हैं वो भी 3 पॉइंट समथिंग कोई इंटरेस्ट पे होता है। लेकिन जो भाई साहब ने कर्जा लिया है सऊदी अरब के 2 अरब रुपए जो हैं वापस किए हैं, तो 1 अरब अभी रहता है। तो वो बैंक ऑफ चाइना से कमर्शियल रेट पे लिया है बिल्कुल कर्जा,
और जब वापस करना है ना, आप कहते हैं वापस करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, जो माजी की हुकूमतों ने लिया था, तो वो 12-13% पड़ जाना है, जो हमारे यहाँ 8% है कम अज कम, यानी और ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं कितना है, लेकिन वहाँ वो जो है ना वो भी कमर्शियल रेट्स पे ही है। तो इनकी चीखें निकल जानी है, और रेकोडेक ने भी $5 अरब लेने हैं इनसे। वो जो उनकी कापर कंपनी है जिसने रेकोडेक वाला, ठीक है ना, उसके हक में फैसला हो गया। अब ये भी हम बता दें अपने दोस्तों को कि रेकोडेक जो है ना चुप करके नहीं बैठा हुआ, उसने 2 आपके जो होटल है ना, जो 2 होटल हैं, एक रोजवेलेट वाला जो अमेरिका में है और एक पेरिस में है, वो कुर्क करवा लिए हैं। कुर्क का मतलब ये है कि अटैच, अदालत जो अटैच कर लेती है कि इनका भाई सौदा नहीं हो सकता, इनकी सूरत यही रहेगी, फैसला करेंगे कि ये बेच के किसको पैसे देने हैं, जब पैसे देंगे वो बेच देंगे, पैसे उनको दे देंगे। वो 5 अरब पूरे तो नहीं होते उनके, लेकिन वो 2 चीज़ों को तो वो अब टांगे फंसा के बैठ गया ना, कुछ ना कुछ तो जाएगा। तो इसका तो बड़ा माशी पहले ही बड़ी बदहाली थी, लेकिन जब से आपके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आए हैं तो घेरा बड़ा तंग हो गया हुआ है, या इनके मुकद्दर या हमारे मुकद्दर, कोई गड़बड़ कहीं ना कहीं। सर जब आप इमरान खान से मुतालिक बात करते हैं ना, मैं बड़ी तवज्जो से सुनता हूँ। अभी आपने कहा जी इमरान खान ने सऊदी अरब में वापस करने वास्ते पैसे चाइना को लिए। इमरान खान ने वापस करने, सऊदी अरब ने मंगे, उन्हें वापस कर। बस यार ऐसे ही चल रहा है। हाँ ठीक है सर, अगला मामला ये है कि जनरल बिलाल अकबर साहब को सऊदी अरब में सफीर लगा दिए। जनरल बिलाल अकबर साहब जो हैं वो पिछले साल ही तो रिटायर हुए, आखिर तो अक्टूबर में कहीं, है ना, अक्टूबर नवंबर 3 माह बाद। तो ये कल भी हमने एक लिस्ट दी थी PIA में, जो सारे फौजी, इन्होंने यार वादा किया हुआ है इमरान खान है कि किसी को बेरोजगार नहीं रहने देना। तो जो भी फौजी अफसर रिटायर होता है, इवन कर्नल के सतह के अफसर को ये लगा देते हैं PTV स्पोर्ट्स के डायरेक्टर सेक्टर, पता नहीं क्या, DG। तो ये उन्होंने तहिया किया हुआ है कि नहीं। बिलाल अकबर साहब जो वहाँ रेंजर के भी रहे हैं ना, DG रेंजर भी रहे हैं, DG रेंजर कराची में, और रेंजर के बारे में वहाँ चलो अल्लाह ताला खैर रखे। लेकिन यार ये जो है ना, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हमारे कुछ बेहतर होने वाले हैं, वो पहले भी हमने कहा था। तो अभी उनकी कोई तजारती वफद शफत भी आएगा जल्द। अच्छा, मामला ठीक है, कुछ बेहतर हो रहे हैं। तो किसी ने उनको समझाया है, 2017 से रहील साहब भी वही है ना, रहील साहब जनरल साहब, और हमारे आर्मी चीफ साहब भी टामुकटोइयाँ मार रहे हैं इधर उधर। उनको समझाया यार इस बंदे ने छड्डो, तुसी इमरान खान तुसी पाकिस्तान नूं देखो यार, सानू देखो यार, पाकिस्तान के अवाम नूं देखो। तो इसलिए वो गए हैं। तो ज़ाहिर है वो जिन लोगों ने ये तरले तुरले मारे हैं सऊदी अरब के, तो उनके नुमाइंदे नहीं वहाँ पे सफीर लगना था ना। अब उसको जुल्फी बुखारी को तो लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि जुल्फी बुखारी के बारे में तो उन्होंने दाखिला बंद किया, पता है आपको, ब्लैक लिस्ट है वो। और जो सऊदी सफीर है ना पाकिस्तान में, नवाब सईद अल मालकी, जो बड़े एक्टिव हैं, ठीक है ना, आम छोटी मोटी तकरीबात में भी चले जाते हैं, वो भी साबिक फौजी हैं, वो सऊदी नेवी के हैं। तो बिलाल अकबर साहब ने तो जो करना, जो पीछे बैठे जिन्होंने भेजा है उनको, जिनके नुमाइंदे बन के गए हैं, वो काम सीधे सुधे कर रहे हैं कुछ। तो अब वो कहते हैं छड्डो वज़ीर आज़म, मार्च अप्रैल तक है कि नहीं यार। चलें ठीक है सर, आखिरी बात ये बता दें मुझे सिर्फ कि हर साल ये होता है कि इलेक्शन कमीशन गोशवारे जमा ना करवाने वाले 150-200 अरकान की रिक्रूटमेंट मुअत्तल कर देता है, 4-5 दिन बाद फिर बहाल हो जाती है। यार यहाँ कोई सख्त कानून नहीं है पाकिस्तान में, ये वाला वो मुअत्तल करने का इख्तियार है, फिर मनसूख नहीं हो सकती, या जो भी है वो मुअत्तल रहती है। फिर ये जो हमारी है ना एक गैर ज़िम्मेदारी मजमूई इज्तिमाई अमूमी पूरी कौम की, उसकी एक आस है चीज़, जमा तो करवानी है ना, बिल्कुल ठीक है ना, टाइम पर करवा दें। लेकिन हम देखें आखिरी बिल भी जो है ना जमा करवाते हैं आखिरी तारीख को। ये हमारे एक अमूमी एक बन चुका हुआ है सोच, या क्या कह लें उसको। तो अमूमी रवैया है जैसे पूरी कौम का, उसी तरह इनका है। तो सर इनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, या तो वैसे तो फिर मेरा ख्याल है कि इनको 1 साल के लिए अगर ये इस तरह का कानून बना दें कि जो गोशवारी जमा ना करवाए जनाब इतनी देर तक, तो अगले साल वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। तो गैर जिम्मेदार फर्द को तो नहीं होना चाहिए वहाँ
क्योंकि ये लाखों लोगों के वोट लेके आए होते हैं, वो लाखों लोग फिर इनसे सीखते हैं, वो कहते हैं यार तुम साढ़े एमएनए नहीं जमा कराए थे, सी क्यों चीज़ें डिक्लेयर करिए। ठीक हो गया, इजाज़त है सर। ओके, तो आपने सुन ली चौधरी साहब की राय तमाम मामलात पर। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।